नमस्कार मित्रों, मैं पुष्कर नारायणिया वात्सल्य संस्थान चित्तौड़गढ़ से आज जो विषय लेकर आपके समक्ष आया हूँ वह है गौमूत्र। जब मैं गौ की बात करता हूँ, गाय की बात करता हूँ, तो इसका मतलब केवल और केवल देशी गाय, चाहे वह किसी भी नस्ल की हो, परंतु देशी गाय ही गाय है, ऐसा मेरी दृढ़ मान्यता है। बाकी विदेशी जो है वह गाय जैसा दिखने वाला पशु है। तो जब गौमूत्र की बात कर रहे हैं तो वह स्वाभाविक रूप से देशी गाय का मूत्र। अपने घरों में जब भी कोई अनुष्ठान होता है, पूजा होती है, रात्रि जागरण होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो गौमूत्र उसमें आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले गौमूत्र का वहाँ छिड़काव करते हैं। क्यों? हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी और इतने महान थे, इतने वैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण था कि कोई भी परंपरा उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना विचार किए नहीं डाली। यह अवश्य है कि हम अज्ञानी हैं, हमारा नॉलेज, ज्ञान, विजन उतना उस लेवल का नहीं है कि उनकी उस परंपरा के पीछे की वैज्ञानिकता को हम पहुंच पाए। अब धीरे धीरे इस संबंध में जागरण हो रहा है और वहां तक लोग पहुंचने लगे हैं। उनकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करने के लिए लोग जागृत हो रहे हैं, लोग अनुसंधान कर रहे हैं। गौमूत्र के छिड़काव के पीछे भी ऐसा ही वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण है। गौमूत्र एक ऐसा पदार्थ है जिसके छिड़काव से, जिसके आसपास छिड़कने से वह स्थान वायरस से मुक्त होता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी वहाँ से चली जाती है, नष्ट हो जाती है। इसको प्रयोग करके भी लोगों ने देखा है। स्वाभाविक रूप से आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वह तर्कशील है, वह अध्ययनशील है। वह कहने को नहीं मानती कि भाई हमारे पुरखे करते थे इसलिए हम भी करें। वह कारण और परिणाम चाहती है, उन दोनों में संबंध स्थापित करती है। तो इस संबंध में जिन्होंने ये शोध किए हैं, ऐसे कुछ तथ्य मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। जूनागढ़ की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बायोटेक्नोलॉजी विभाग के हेड हैं डॉक्टर B.A. गोलकिया। इनकी लीडरशिप में 400 गायों के गौमूत्र पर रिसर्च किया। इन्होंने पाया कि 1 लीटर गौमूत्र में 3 से 10 ml सोना है। आप कहते हैं सोना? एकदम आश्चर्यजनक तथ्य है। हाँ जी, उसके 1 लीटर गौमूत्र में 3 से 10 ml तक, अलग अलग गाय का अलग अलग परिमाण हो सकता है, इस मात्रा में सोना पाया गया। यह आयनिक सोना है जो लिक्विड फॉर्म में है, पानी में घुलनशील होता है। पर उनका कहना है कि इसको शोधित करके निकाला भी जा सकता है ना? अद्भुत बात। हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि कहते थे कि गाय के गौमूत्र में सोना है, गौमूत्र सोने से कीमती है, तो व्यर्थ नहीं कहते थे। उनकी बात में दम था। इन्होंने जो शोध किया उसमें ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी, इनके गौमूत्र को भी शोध किया। इनका तुलनात्मक अध्ययन भी उन्होंने किया। 5 साल तक यह रिसर्च चला। उसके बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें उन्होंने कहा कि केवल और केवल जितने दुनिया में, संसार में जीव हैं, केवल और केवल देशी गाय के मूत्र में ही 338 प्रकार के औषधीय पदार्थ हैं। औषधीय पदार्थ जो मेडिसिन वैल्यू है जिनकी, और यह दुनिया में एक अकेला ऐसा तरल पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है और जिसमें 22 धातुएं हैं, 22 मेटल्स इसमें प्राप्त होता है। कितनी अद्भुत बात है। हमारे पुरखे जब कहते थे कि गौमूत्र पियो, सवेरे उठ करके गौमूत्र का कुल्ला करो, जब शुभ कार्य करते हैं तो आसपास गौमूत्र का छिड़काव करो,
खेती में गौमूत्र का उपयोग लो, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वे कितने वैज्ञानिक थे। गुजरात में ही कुछ स्थानों पर अभी पीछे जो महामारी चली कोविड, उसमें प्रयोग किए। जो कोविड सेंटर हैं उन पर उनको कुछ लोगों को कोविड की दवा के साथ साथ गौमूत्र का अर्क ऐसा भी खाली पेट दिया गया। आप नेट पे सर्च करेंगे तो सारे डेटा आपको मिल जाएंगे। उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने दवा के साथ गौमूत्र अर्क लिया वे ज़्यादा जल्दी स्वस्थ और ठीक हो गए, उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो गई, उनकी रिकवरी रेट बाकी लोगों की तुलना में बेहतर पाई गई। गौमूत्र का चिकित्सकीय प्रमाण ये अभी कोविड में हमने देखा। एक कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, अपनी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उसका गाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है यह संसार से छिपा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता जब उसी पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य का अर्थ हम लगा सकते हैं कि कांग्रेस में कितना महत्वपूर्ण उनका स्थान होगा। नाम है उनका ऑस्कर फर्नांडिस। उन्होंने राज्यसभा में यह उल्लेख किया कि मुझे कैंसर हो गया था और मैंने विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग लिया, कैंसर ठीक नहीं हुआ। बाद में एक आश्रम के संपर्क में मैं आया और वहाँ गौमूत्र चिकित्सा से मेरा कैंसर क्योर हो गया। ये राज्यसभा की कार्यवाही में नोटेड और रिकॉर्डेड बयान है उनका, आप इसको भी नेट पर सर्च कर सकते हैं। कैंसर जैसे रोग में गौमूत्र का परिणाम, यह एक राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा जो देश की सर्वोच्च पंचायत है उसमें आकर के बयान दिया है। गौमूत्र कितना प्रभावी पदार्थ है इससे यह सिद्ध होता है। तो जो हमारे पुरखे कहते थे कि गाय का मूत्र पीने से हम स्वस्थ रहते हैं, वे व्यर्थ नहीं कहते थे। बहुत परीक्षण और अनुसंधान के बाद उन्होंने इन परंपराओं को अपने जीवन में डाला था। यह बात अवश्य है कि 200 साल की गुलामी के दौर पर हम और हमारा समाज इन परंपराओं से दूर हो गया और इन्हें हम रूढ़िता मानने लगे। आइए अपनी परंपराओं से जुड़ें। मेरे जीवन के और मेरी दिनचर्या में गौमूत्र, उसका अर्क पीना प्रतिदिन सम्मिलित है। क्या आपकी दिनचर्या में है? नहीं है तो जल्दी डालिए, स्वयं को गौमूत्र का उपयोग करना आरंभ करिए, अपने परिवार में गौमूत्र अर्क यह पीना आरंभ करिए। समाज को स्वस्थ रखने में गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है और इसी के माध्यम से गाय को संरक्षण और संवर्धन मिलेगा, गाय बचेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे नीचे तक अपने संपर्कित लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक यह गौ सेवा का कार्य पहुंच सके। सादर धन्यवाद। जय गौ माता।